Hello students, good evening to all of you. Welcome to Birsa Munda classes. तो स्टूडेंट्स आज हम प्रीवियस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ यानी मानव स्वास्थ्य और उनके रोग का जो बचा हुआ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ था उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इज़ एट, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन इज लंदन, सेकंड न्यूयॉर्क, थर्ड जिनेवा एंड फोर्थ पेरिस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी जो है WHO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, याद रखिएगा सभी लोग, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? जिनेवा में है ना। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो आधारशिला रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 24 मई, है ना, 24 मई 1962 को रखी गई थी, जो कि जिनेवा के बाहरी इलाके प्रेग्नी में रखी गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी स्वास्थ्य संगठन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ डिजीज रिजल्ट्स ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, यानी विदेशी पदार्थ की उपस्थिति के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण किस प्रकार का रोग होता है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है एडिक्शन, सेकेंड ऑप्शन है डिफिशियंसी डिजीज, थर्ड ऑप्शन है एलर्जी और फोर्थ ऑप्शन जो है मेंटल डिसऑर्डर यानी मानसिक विकार, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एलर्जी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एलर्जी हो जाएगा, है ना। तो विदेशी पदार्थ की उपस्थिति के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी का रोग हो जाता है। ऑप्शन थर्ड एलर्जी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड जो कह रहा है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, यानी रोग पैदा करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है पैथोजेंस यानी रोगजनक, सेकंड पैरासाइट्स यानी परजीवी एंटीजन्स, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो रोग पैदा करने वाले जीवों को रोगजनक कहा जाता है ना, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। वैसे जीव जिसके द्वारा रोग क्या होता है?
रोग का कारण बनता है उसको पैथोजेंस कहा जाता है, यानी रोग पैदा करने वाले जीव को रोगजनक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ठीक है। पैरासाइट जो होता है परजीवी हो जाता है। एंटीजन्स जो होता है क्या होता है, एंटीजन रोगजनकों के वे भाग होते हैं जो शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन को सक्रिय करते हैं, यानी एंटीजन्स आर पार्ट्स ऑफ पैथोजेंस दैट ट्रिगर दैट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, है ना। हमारे शरीर में एंटीबॉडी के उत्पादन को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, रोग पैदा करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस, है ना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन 1 पैथोजेंस हो जाएगा, रोगजनक। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, पैथोजेंस, है ना, रोगजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, टाइफाइड स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टामिनेटेड, यानी टाइफाइड दूषित पदार्थों से फैलता है। इनमें से कौन कौन दूषित पदार्थों से फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज फूड यानी भोजन, सेकंड ऑप्शन मिल्क यानी दूध, थर्ड ऑप्शन वाटर यानी पानी, और फोर्थ ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर यहाँ पे यस हो जाएगा, है ना। यस, टाइफाइड फीवर इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर इंक्लूडिंग मिल्क, और साथ में मिल्क, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी फूड है, मिल्क है, वाटर है। और ये टाइफाइड जो है होता है किसके कारण होता है, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, है ना। टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है, एक क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, हमेशा याद रखिएगा इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी फूड, मिल्क एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड इज, यानी टाइफाइड का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है ना। तो यहाँ पर जो है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर इज यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 वीक्स, यानी 7 to 21 डेज। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, या 7 to 21 डेज भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 1। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन टाइफाइड इन्फेक्शन अकर्स इन, है ना। टाइफाइड का जो संक्रमण जो होता है निम्न में किन किन में होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह, इंटेस्टाइन यानी आंत, थर्ड ऑप्शन
कह रहा है बोथ 1 and 2 यानी ब्लड स्ट्रीम और इंटेस्टाइन दोनों। और फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो टाइफाइड फीवर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट अकर्स इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी आंतों के मार्ग में होता है। और समटाइम्स द ब्लड स्ट्रीम यानी रक्त प्रवाह जो होता है उसमें भी होता है। इट इज़ कोज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, ये जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। विच इज़ स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर और ड्रिंक्स, है ना, जो कि दूषित भोजन, दूषित पानी और दूषित पेय के कारण भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोथ, है ना, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, यानी ब्लड स्ट्रीम और इंटेस्टाइन, है ना। टाइफाइड का संक्रमण जो होता है रक्त प्रवाह और आंत में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो प्लेग इज प्राइमरी डिजीज ऑफ, ये प्लेग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसकी बीमारी है। फर्स्ट ऑप्शन इज रेट्स, सेकेंड कैट्स, थर्ड बर्ड्स, फोर्थ मंकीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेट्स, चूहे। चलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 1 रेट्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्लैग रीच्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1895 फ्रॉम, यानी फ्लैग भारत में पहली बार 1895 में पहुंचा। कहाँ से पहुंचा। फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना, सेकंड हांगकांग, थर्ड यूरोप, फोर्थ जापान। तो फ्लैग रीच्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1895, यानी 1895 में पहुंचा। कहाँ से पहुंचा। ऑप्शन टू जो है हांगकांग के द्वारा भारत में पहुंचा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है डिप्थीरिया एक बीमारी है, यानी डिप्थीरिया इज अ डिजीज ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, सेकंड रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, फोर्थ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। तो डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज, यानी डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रामक बीमारी होता है। तो और ये जो डिप्थीरिया होता है ये किसके द्वारा होता है। डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। तो ये जो है क्या करता है, डिप्थीरिया इज डिजीज ऑफ, यानी डिप्थीरिया एक बीमारी है किसका, ऑप्शन 2 यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रिस्पायरेटरी सिस्टम, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 श्वसन तंत्र या रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या कह रहा है हमसे,
रेड क्रॉस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 जून, 11 जून, 8 मई और 11 मई। तो रेड क्रॉस डे जो है कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई, यानी ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, 8 मई, है ना। तो ये भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष सॉरी यहाँ पर जो है यह डेट है ना, यह जो डेट है 8 मई जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट, है ना, हेनरी ड्यूनेट की जयंती, है ना, के कारण रेड क्रॉस डे मनाया जाता है ना। तो 8 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है डॉक्टर दिवस जी? डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 जून, 1 जुलाई, 3 जून और 3 जुलाई। तो बताते चलें कि भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर दिवस यानी डॉक्टर्स डे प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई जो है सेकेंड ऑप्शन 1 जुलाई, है ना, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मलेरिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी मलेरिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है ऑप्शन 17 अगस्त, सेकेंड 17 सितंबर, थर्ड 20 अगस्त, 4 20 सितंबर। तो यहाँ पर जो है यहाँ ऑप्शन थर्ड में क्या हो जाएगा? 25 अगस्त, है ना, 25 अगस्त हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 25 अगस्त होगा। तो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, है ना, 25 अगस्त को मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो मॉस्किटो डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी मॉस्किटो डे जो है कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज 29 अगस्त, सेकेंड ऑप्शन इज 29 सितंबर, थर्ड जो है थर्ड भी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन में जो है 20 अगस्त है
है ना, 20 अगस्त है। थर्ड ऑप्शन 21 सितंबर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 अगस्त, यानी मॉस्क्यूटो डे जो है ये 20 अगस्त को ऑब्जर्व्ड किया जाता है, यानी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ना। यहाँ पे 21 अगस्त की जगह क्या हो जाएगा 20 अगस्त, और ये 20 अगस्त के ही दिन क्या किया जाता है, मॉस्क्यूटो डे ऑब्जर्व्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डेंगू स्प्रेड्स बाय यानी डेंगू जो फैलता है किसके द्वारा फैलता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो, यानी मादा टाइगर मच्छर, मेल टाइगर मॉस्क्यूटो, नर टाइगर मच्छर, थर्ड जो है राइनो वायरस, फोर्थ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेंगू बुखार संक्रमित मादा एडिस एजिप्टी या एडिस एल्बोफिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है ना। तो इन मच्छरों को टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो मादा एडिस एजिप्टी, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, फीमेल टाइगर मॉस्क्यूटो इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। तो वैक्सीन फॉर डेंगू हैज़ बीन डेवलप्ड इन, यानी डेंगू के लिए टीका विकसित किया गया है कौन से देश में, है ना। तो फर्स्ट इंडिया, सेकंड चाइना, थर्ड थाईलैंड, फोर्थ हांगकांग। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा डेंगू का वैक्सीन को विकसित किया गया है ना, थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चिकनगुनिया स्प्रेड्स थ्रू, यानी चिकनगुनिया जो है वो कैसे फैलता है। फर्स्ट बर्ड्स यानी पक्षी के द्वारा, सेकंड एनिमल्स यानी पशु के द्वारा, थर्ड मॉस्क्यूटोज यानी मच्छर के द्वारा, फोर्थ इनमें से किन्हीं के द्वारा भी नहीं फैलता है। तो चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है ना, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड मॉस्क्यूटोज के द्वारा, है ना। तो चिकनगुनिया संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से एडिस एजिप्टी, है ना, एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड मॉस्क्यूटोज यानी मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द वर्ड चिकनगुनिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ये वर्ड चिकनगुनिया जो है इसकी उत्पत्ति कौन से देश से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन इज अफ्रीका, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ जापान। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ पर हुई है, ऑप्शन 1 अफ्रीका, है ना, अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे समक्ष है, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू, यानी मलेरिया जो है फैलता है इनमें से किनके द्वारा फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पोल्यूटेड वाटर, सेकंड कॉन्टामिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी,
थर्ड कॉन्टामिनेटेड फूड यानी दूषित भोजन के द्वारा। फोर्थ मॉस्किटो बाइट यानी मच्छर के काटने से फैलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मलेरिया जो होता है वो फैलता है मॉस्किटो के बाइट करने से यानी मच्छर के काटने से, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट के द्वारा ये फैलता है, स्प्रेड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इनोक्यूलेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कोजेज मलेरिया यानी खाली स्थान का टीकाकरण मलेरिया का कारण बनता है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है मेल एनोफिलीज, सेकेंड फीमेल टाइगर मॉस्किटो, थर्ड फीमेल एनोफिलीज, फोर्थ मेल टाइगर मॉस्किटो। तो यहाँ पे हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज, है ना, फीमेल एनोफिलीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण मलेरिया होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है अमेबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री इज अ प्रोटोजोआन इन्फेस्टेशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ, यानी अमेबियासिस या अमेबिक पेचिस जो है निम्नलिखित के ऊपरी भाग में प्रोटोजोआ संक्रमण है। तो फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड लार्ज इंटेस्टाइन, थर्ड लीवर, फोर्थ लंग्स। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, है ना। बड़ी आंत में अमीबिक या अमीबिक पेचिस प्रोटोजोआ के संक्रमण होता है बड़ी आंत में, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 21। अमेबिक डिसेंट्री अकर्स ड्यू टू, यानी अमीबिक पेचिस जो है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। फर्स्ट ऑप्शन पुअर सैनिटरी कंडीशन यानी खराब स्वच्छता की स्थिति के कारण, सेकेंड अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर के कारण, असुरक्षित पेयजल के कारण, थर्ड कॉन्टामिनेटेड फूड यानी दूषित भोजन के द्वारा, और डी एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के द्वारा। तो यहाँ पर एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है जिसके कारण एमीबिक डिसेंट्री होता है ना। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ये अमीबिक डिसेंट्री होता है। तो यहाँ पर हाँ, अमीबिक पेचिस जिसे अमीबियासिस के रूप में भी जाना जाता है मुख्य रूप से मल से दूषित असुरक्षित पेयजल का सेवन करने के कारण होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो हो जाएगा अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना, यानी असुरक्षित पेय जल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। एस्केरियासिस इज अ डिजीज ऑफ, यानी एस्केरियासिस निम्न में से किसकी बीमारी है।
है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज लीवर यानी हाँ लीवर, सेकेंड इंटेस्टाइन आंत, थर्ड हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़े का बीमारी है। कौन सा बीमारी है? तो एस्केरियासिस आंतों में इंटेस्टाइन का एक परजीवी संक्रमण है। ओके, ये क्या है? पैरासाइट्स जो होता है ना। एस्केरियासिस जो होता है, ये एस्केरियासिस जो होता है ये क्या होता है? इंटेस्टाइन का एक परजीवी संक्रमण है जो फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 2 इंटेस्टाइन, है ना, यानी आंत। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इंटेस्टाइन यानी आंत हो जाएगा। तो एस्केरियासिस जो होता है आंत में बीमारी होने वाली बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट 23rd की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 23 नंबर का जो सवाल है आपके समक्ष, कोविड-19 इज़ कॉज्ड बाई, यानी कोविड-19 जो होता है किसके कारण होता है? फर्स्ट कोरोना वायरस, सेकेंड हेलमिंथ्स, थर्ड प्रोटोजोआ, फोर्थ बैक्टीरिया के कारण। तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन भी लगा था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लोगों का इसमें विनाश हो गया था, है ना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस, है ना। कोविड-19 के कारण का जो कारण होता है किसके कारण? कोरोना वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सिम्टम ऑफ कोविड-19 इज़, यानी कोविड-19 के क्या लक्षण होते हैं? फर्स्ट सेवियर एंड एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, सेकेंड हाइपरटेंशन, थर्ड प्रॉब्लम इन डाइजेशन ऑफ फूड, फोर्थ इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन, यानी भोजन के पाचन में समस्या होती है, यह इन्फेक्शन इन इंटेस्टाइन यानी आंत में संक्रमण में समस्या। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिम्टम ऑफ कोविड-19 इज़ क्या हो जाएगा? सेवियर एंड एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी गंभीर और तीव्र श्वसन सिंड्रोम, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड इन, यानी कोविड-19 का पहला मामला जो सामने आया वो कहाँ पर आया? फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड इंडिया, थर्ड चाइना, फोर्थ अमेरिका, है ना। तो सबसे कोविड-19 का पहला मामला सबसे पहले कहाँ आया था? कोविड-19 का पहला मामला जो है चीन में यानी चाइना में आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन, यानी भारत में कोविड-19 का पहला मामला जो सामने आया कहाँ पर आया? ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, सेकेंड महाराष्ट्र, थर्ड केरला, फोर्थ गुजरात। तो सबसे पहला मामला हमारे भारत में कहाँ पर दिखाई दिया था? केरला में। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूछ रहा है, हमारे समक्ष क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन इज़। तो भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन जो है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस कोविड-19 वैक्सीन इज़ कोवैक्सीन, यानी ऑप्शन 1 जो है कोवैक्सीन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द फर्स्ट कंट्री मेकिंग फर्स्ट DNA बेस्ड वैक्सीन इज़, है ना। तो कह रहा है पहला DNA आधारित टीका बनाने वाला पहला देश जो है इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज चाइना, सेकंड USA, थर्ड इंडिया, फोर्थ UK। तो पहला DNA आधारित टीका बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है, इंडिया है ना। तो ऑप्शन थर्ड जो है इंडिया, है ना, हमारा देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है, एन ऑटो इम्यून डिजीज़ इज़, यानी एन ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है इनमें से कौन सा है। फर्स्ट AIDS एड्स, ये एड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो ये फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट्स में, है ना। चलिए उसके बाद हीमोफीलिया है, थर्ड अस्थमा है, फोर्थ मायस्थीना ग्रेविस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मायस्थीना ग्रेविस, ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो एक स्वप्रतिरक्षी जो रोग है वो मायस्थीना ग्रेविस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 है, निमोनिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ, यानी निमोनिया एक डिजीज है जो किस, निमोनिया निम्नलिखित की बीमारी है ना। फर्स्ट ऑप्शन हार्ट, बी है लंग्स, सी माउथ, डी लीवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निमोनिया इज़ अ डिजीज़ ऑफ लंग्स इन्फेक्शन कोज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लंग्स, है ना। चलिए आशा है आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि ये महत्वपूर्ण वीडियो सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके और वे लाभ ले सकें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।